हेलो बच्चों, आईयूपीएससी की लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था कि ये जो आईयूपीएससी का स्केलेटन है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का नेम करने का ये जो स्केलेटन है आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखा जाएगा जिसमें ब्रांचिंग को लिखा जाता है। ठीक है, इस ब्रांचिंग के बाद में किसको लिखा जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखा जाएगा अगर साइक्लिक या बाईसाइक्लो रिंग है। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा वर्ड रूट को, वर्ड रूट की पेरेंट कार्बन के अंदर कितने कार्बन की चेन प्रेजेंट है। उसके बाद हमने किया कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, कि कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन या आइन लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो एन लिखा जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को यूज किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएससी के अंदर इस स्केलेटन से ही नेम हो जाएगा। तो हमने पहला रूल इसके अंदर किया था लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, दूसरा किया था लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग किधर से करनी है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड वगैरह ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आए। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग किधर से करनी है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता है, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता है तो आप क्या करेंगे, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाता है तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज किया जाएगा। ये भी चीज आप समझ गए थे। अब इसके बाद आपने कहा कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो है अगर सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हो, हाँ, इससे पहले आपने एक वर्ड यूज और किया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो प्रेजेंट हो तो नंबरिंग किसको पहले देनी है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसका नाम पहले लिखना है, उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में आए, अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी के अंदर जो पहले नाम आ रहा है, ई आ रहा है तो इथाइल का ई पहले आ रहा है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स जो है, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर अब बात करें सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सेम ही पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो आप नंबरिंग किसको करेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आ रहा है उसको क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। ठीक है, जैसे आप देखिए इस तरीके से कोई कंपाउंड आ जाए, इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया जाता है और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इनमें से इसका नाम कैसे होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है ना। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, अब इसका देखो रूल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम वापस। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आए, तो फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अब कहेंगे चलो सब्स्टिट्यूएंट ही आ जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तीसरा नंबर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ठीक है, चाहे आप इधर से करें चाहे आप यहां से शुरू करें तब भी क्या है, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अब जब 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, रूल नंबर 1 तो हो गया खत्म। दूसरा रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि आप नंबरिंग कहां से करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग में ये जो है इसको बोलते हैं हम मिथाइल। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, मिथाइल है ये तो। ठीक है, और ये है इथाइल, इथाइल का क्या आता है, एम आता है, और इसका क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तो आप नंबरिंग जब देंगे, ये क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर प्रेजेंट हो, है ना। ठीक है, तो आप नंबरिंग किसको देंगे, नंबरिंग होगी यहां से शुरू, यहां तो 1 2 3 4 5 है ना, तो और साथ में हो जाएगा 6। तो जब आप इसका नाम करेंगे, इसका अगर आपको नाम करना हो, सबसे पहले आपने क्या कर लिया,
लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के साथ ही आपने क्या किया, आपने नंबरिंग कर दी। अब जब नंबरिंग कर दी तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स को। जब प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा तो क्या है, मिथाइल है 2 पे और 3 पर क्या है, इथाइल। तो पहले लिखा जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, जबकि हिसाब तो ये होना चाहिए था 2 इथाइल, 2 को पहले आना चाहिए था, लेकिन क्या किसको वर्ड पहले दिया जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, है ना। दैट मीन्स मैं आपका इसका नाम कर देता हूं। आपने क्या किया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के साथ ही आपने क्या किया, 2 मिथाइल और 3 पर है इथाइल, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया। ये कौन है, ये है पूरा का पूरा ही सेकेंडरी, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ब्रांचिंग को बताता है। 1 और 2 ब्रांचिंग हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोला जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, तो हेक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, जबकि ये तो नाम है इसका करेक्ट नाम, जबकि रोंग नाम इसका क्या हो सकता है, इसका नाम जो खराब नाम है वो ये हो सकता है 2 मिथाइल 3 इथाइल और हेक्सेन, ये नाम इसका गलत होगा। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं है कि नंबरिंग को पहले देना है, आपको नाम किसको देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले चीज क्या ध्यान रखनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नेम, इसका नेम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हो, ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है। जब 5 कार्बन की है तो आप स्ट्रेट चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इधर से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही है। अब देखिए यहां पर ये वाली जब चेन आपने सेलेक्ट की, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, आपका रूल ही क्या है, रूल नंबर 1। सेकंड क्या है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमम है 2 ही है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, चाहे आप किधर से भी ले लो इसको। ठीक है, तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इनका नाम करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग करते टाइम अगर हम क्या करें कि एक तो ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना। नंबरिंग करते टाइम आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, इसको आप जब नाम लिखने लगेंगे तो इसका नाम भी क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। ठीक है, क्यों, अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है, उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल। उसके बाद इसका अगर नाम लिखना हो तो कार्बन कितने हैं, 5, पेंट, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखिए 6 कार्बन की अगर चेन हो, अगर कार्बन की चेन जो है वो 6 कार्बन की हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको यहां पर प्रेजेंट हो इथाइल और मिथाइल। ठीक है, आपको इस तरीके से चेन सेलेक्ट करनी हो, है ना। तो इसका अगर आपको IUPAC नेम करना हो तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन तो ये रही। अब लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट हो गई तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते टाइम अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं बच्चे तो देखना 1 2 3
4, 5 एंड 6। ठीक बात है। अब 3 पर मिथाइल आ रहा है, जबकि यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम आएगा, देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो दोनों सेम नंबर पे आ रहे हैं। और जो पिछला रूल था वो क्या था बच्चे? वो ये रूल था कि आपको अगर नंबरिंग दी हुई है, भाई सेम नंबर पे प्रेजेंट है कौन? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अगर नंबरिंग में सेम नंबर पे प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आपको क्या करना होगा? यहां पर अगर आपको नंबरिंग करनी है, तो अगर मान लीजिए रेड पेन वाला जो मैं बना रहा हूं, इसका नाम क्या आएगा? देखना, इसका नाम जो है वो आ जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल और हेक्सेन नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर इसका नाम आएगा, इसका नाम जो है अब आएगा 3 पर इथाइल 4 पर मिथाइल हेक्सेन। तो आपको ये देखना है कि अगर सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेम पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपको क्या करना है? अगर सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देनी है। किसमें देना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है कि इथाइल को कम प्रायोरिटी देनी है, इथाइल को कम नंबर, यानी कि 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये तो नाम हो जाएगा सही। लेकिन ये वाला जो नाम है वो नाम हो जाएगा गलत। ठीक है, यानी कि नाम कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, कौन सा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ये वाला नाम तो है सही, और ये वाला नाम जो है, ऊपर वाला जो नाम है, वो गलत हो जाएगा। तो आईयूपीएससी के जो रूल है, 4 रूल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इसी में ही, अगर मान लीजिए ऐसा रूल आ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाता है इथाइल। ठीक है, अब यहां पर आता है इथाइल और यहां पर आता है मिथाइल। अब आपको करना है, वो कह देता है इसका नाम लिखो। ठीक बात है, इसका जब नाम लिखना है, इससे पहले हम इसका भी नाम लिख लेते हैं, एक नॉर्मल ये वाले का नाम लिख लेते हैं, है ना। इससे भी पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? इसका नाम लिख रहे हैं, है ना। इसका नाम हम लिखेंगे तो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? इथाइल मिथाइल कुछ नहीं है, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो अब इसका नाम जो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, कहां? स्केलेटन पे जाएं, हम स्केलेटन पे जाएं और बाकी सब चीजों को हम कर दें। ठीक है, स्केलेटन पे जाएं तो स्केलेटन ये कह रहा है कि ब्रांचिंग बताओ, तो ब्रांचिंग तो है नहीं, ब्रांचिंग नहीं है। उसके बाद में वो कह रहा है कि कहीं कंपाउंड में साइक्लो या बाईसाइक्लो तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साइक्लो या बाईसाइक्लो तो प्रेजेंट नहीं है, साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग है तो आप इसका नाम साइक्लो लिखेंगे। साइक्लो क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर क्या है, क्या प्रेजेंट है बच्चे? यहां पर साइक्लिक रिंग है, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लो। ठीक है साहब, साइक्लो नाम आने के बाद में वर्ड रूट कितने कार्बन की है? तो कार्बन है यहां पर
1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है तो साइक्लो, और उसके बाद में नाम आ जाएगा वर्ड रूट कितना 6 कार्बन का हेक्स, और कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एन, यानी कि ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन नाम आया कहां से, ये तो है सबसे पहला जो नाम आ रहा है इसमें बच्चे, इसमें जो पहला नाम आ रहा है ये साइक्लो, ये क्या है, ये है सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, और हेक्स जो है वो क्या है वर्ड रूट, वर्ड रूट है, और वर्ड रूट होने के साथ में ये क्या है, ये है प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरीके से आप इसका नाम कर देंगे, ठीक बात है। अब हम वापस आते हैं अपने कंपाउंड पे कि अगर मान लीजिए ये नेम है, इसका अगर आपको नेम करना है, किसका, अगर आपको इसका नाम बताना है तो सबसे पहले तो आप बताओ कि ब्रांचिंग है क्या, ब्रांचिंग प्रेजेंट ही नहीं। जब ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स है, दैट मीन्स इसका नाम क्या आ जाएगा साइक्लो, ठीक है। उसके बाद में वर्ड रूट कितनी है, वर्ड रूट है 6 कार्बन की, तो नाम आ जाएगा हेक्स। अब देखो प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स है एक डबल बॉन्ड, तो नाम आ जाएगा इन, ठीक है। और अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो प्रेजेंट ही नहीं है तो नाम नहीं आएगा। तो दैट मीन्स इस तरीके से इस स्केलेटन से चलते हुए आपको क्या करना है, नाम करना है। जब नाम करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आया, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है साइक्लो, तो नाम आ जाएगा साइक्लो, ठीक बात है। साइक्लो के बाद में आप देखेंगे कि वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो हेक्स, और हेक्स लिखने के साथ ही आप क्या करोगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है इन, तो इसको नंबर दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को नंबर यहां से दिया जाएगा, तो हेक्स इन, और इन ये हेक्सीन लिखने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है 1 नंबर पर ही प्रेजेंट है। अगर 2 नंबर 3 नंबर होता तो हम उसको मेंशन करते, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसे क्या बोला जाएगा, नंबर 1 ही माना जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सीन, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम चल रहे हैं अपने इस कंपाउंड की ओर। इसका अगर आपको नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले तो आपको पता है 6 कार्बन की चेन बनेगी, ये वाली साइक्लो वाली है ना, तो इसको ही प्रियोरिटी दी जाएगी। अब इसको प्रियोरिटी देने के बाद में आप क्या करेंगे, देखना कि नंबर 1 किसको देना है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड है, उनको नंबरिंग 1 देना होगा। तो नंबरिंग 1 या तो यहां से आएगी या यहां से आएगी, ठीक है। अब आप क्या करो कि एक बार तो आप यहां से शुरू करो, आप क्या करो एक बार तो यहां से शुरू करो, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। तो आपने क्या किया, नाम अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आई, 4 नंबर इथाइल को नंबर दे दिया, 5 नंबर इसको दे दिया, ठीक है। तो अब आप इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जब इसका नाम लिखेंगे तो स्केलेटन याद करो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, है ना, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स,
उसके बाद में वर्ड रूट, उसके बाद में सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? देखो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो है इथाइल एंड मिथाइल, इथाइल एंड मिथाइल है। ये क्या है? साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो भी है। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो हेक्स भी है। ठीक है, ये क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन भी है। अब बात आएगी, यानी कि साइक्लोहेक्सीन तो नाम आएगा। अब बात आई इनकी नंबरिंग की। ठीक है, जब भी इनकी नंबरिंग करनी हो बच्चे आपको, तो आप क्या करेंगे? इसको इथाइल को अल्फाबेटिकल में जो पहले आ रहा है उसको नंबर देना है 1, मतलब मिनिमम नंबर देना है। तो ये हो जाएगा 4 और वो हो जाएगा 5। आप ऐसे नहीं कि इसको नंबर 1 दे दो, आप इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम अब आप लिखोगे, देखना, 4 इथाइल, 5 पर मिथाइल। ये तो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो, तो साइक्लो। उसके बाद में वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो हेक्स। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन, तो ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका नेम। ठीक बात है बेटा, इसका नाम इस तरीके से कर दोगे। अब आप अगर ये करते, आप क्या करते? नंबरिंग इधर से करते। मान लो आप नंबरिंग कहां से करते? नंबरिंग आप करते, ये वाला नेम तो हो गया करेक्ट। ठीक है, अब अगर आप नंबरिंग यहां से करते बच्चे, वन, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 4 पर आ जाता, 4 पर आ जाता मिथाइल और 5 पर आ जाता इथाइल, बाकी नाम सेम हो जाता, साइक्लो हेक्सीन। ये वाला जो नाम है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने नेमिंग के टाइम क्या किया बच्चे? आपने नेमिंग के टाइम इथाइल को नंबर कम देना है। अगर सेम नंबर पे आ रहे हैं, इधर से घुमाओ तो ये 4 पे आ रहा है, इधर से घुमाओ तो ये 4 पे आ रहा है, तो आपको देखना होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे हैं, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको मिनिमम नंबर देना है। ठीक बात है, तो आपको क्या करना होगा? ये वाला नेम गलत हो जाएगा और नंबरिंग आपको कहां से शुरू करनी होगी? नंबरिंग आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये वाला नंबरिंग ही देना होगा। ठीक बात है। अब आप चलते हैं, देखो इसी में ही कुछ और एग्जांपल दे लेते हैं। ये मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता, अब आप क्या करते हैं? अब आप नंबरिंग जो है ना, 1 नंबरिंग, अब कहीं डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते तो वो तो ये वाली है। ठीक है, अब आप नंबरिंग 1 किसको देंगे? इथाइल या मिथाइल में से तो इथाइल को देंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर और फिर 6 नंबर, है ना। अब आप देखिए कि यहां पर जब इसका नाम रखोगे, आप इसका नाम किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 1 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा साइक्लो। साइक्लो के बाद में कार्बन कितने चेन की है? 6, हेक्स, और फिर आ जाएगा इन। ठीक है ना। तो यहां और उसमें क्या फर्क है देखना, इसमें हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी है,
यानी कि जब भी नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद नंबरिंग देनी है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और सब्स्टिट्यूएंट को लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक बात है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कोई था नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर दिया जाएगा, जबकि यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप इन डबल मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो नंबरिंग 1 कहां से दी जा रही है बच्चे? यहां से दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई कंपाउंड का नेम करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, रूल नंबर 1। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या आए, सब्स्टिट्यूएंट्स आए। अब देखिए कुछ एग्जांपल, इसको एक कंपेयर कर रहे हैं हम इसके साथ में। अब देखना इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने इसको नंबरिंग 1 दी, इथाइल को। ठीक है, अब आप नंबरिंग 1 जो देंगे, ये क्या है, नंबरिंग जब 1 देंगे तो नंबरिंग 1 देंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये 2 बार अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि अगर आप इसको 1 देंगे तो 1 + 1 + 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 नंबर। ये जो नंबर है वो कितना आया, 4। ठीक है, जबकि अगर आप इधर से नंबरिंग देते हैं, ठीक है, अगर आप इधर से देते हैं तो 1 + 2 + 2 तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसको काटना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब देखा जाएगा जब एक एक प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो जो ज्यादा अमाउंट के अंदर है उसको दिया जाएगा। दैट मीन्स अब इसका नाम लेना है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर लिया जाएगा। अब इसका जब नाम लेंगे आप तो किस तरीके से लेंगे बच्चे, देखना। अब ये क्या है, प्रीफिक्स, कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स है 3। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 है तो आप इसका जब नाम लिखेंगे, ये तो है इथाइल, है ना, और वो है डाइमिथाइल। क्यों? क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है तो नाम क्या लिखा जाएगा, डाइमिथाइल नाम लिया जाएगा। अब इथाइल को पहले लिखें या डाइमिथाइल को पहले लिखें, तो ये डी पहले आ गया, तो इसका नाम ये नहीं किया जाएगा, ये वाला डी यूज नॉट यूज्ड इन अल्फाबेट। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को अल्फाबेट में यूज नहीं किया जाएगा। यूज किसको किया जाएगा, यूज किया जाएगा इसके एम को और इसके ई को। ठीक है, दैट मीन्स आप इसका जब नाम लिखेंगे तो आप नाम कैसे लिखेंगे, देखना, 2 इथाइल। ठीक है, नाम आ जाएगा 1 डाइमिथाइल। ये तो आया कौन, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो। तो साइक्लो नाम आ गया। साइक्लो के बाद में आप क्या करेंगे, साइक्लो के बाद में आप कार्बन कितने हैं, 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, और इन है नहीं, आइन है नहीं, तो एन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।